स्टूडेंट मैं वेलकम करता हूँ मुसव्विर और फिज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम पढ़ेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम दूसरा नाम भी ये देते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे फोर्स लगा रही है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, फोर्स लगा रही है दूसरे पर। हमारे पास ये जो F1 है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगा रहा है, वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। ये 1 पोजीशन से हमारे पास चला जाता है ये ऑब्जेक्ट 2 पोजीशन की तरफ। इसके लिए हम लोगों ने क्या करनी है, इस डायग्राम को समझना है कि ये जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर ये ऑब्जेक्ट जो पोजीशन 1 पे है हमारे पास स्टूडेंट, लेट सपोज मैं ऑब्जेक्ट बना ही देता हूँ डायग्राम में कि ये जो हमारा हाइलाइटर मैं बनाता हूँ ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सही है स्टूडेंट, ये इसी पोजीशन पे पड़ा है। इस पर जो फोर्स लग रही है वो एक पोजीशन 2 पे इस ऑब्जेक्ट को पहुंचा देता है। तो इसको हम लोगों ने प्रूव करने के लिए ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लेस से जा रहा है 2 की तरफ। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट हमारे पास Fi ds के बराबर होता है स्टूडेंट। तो ds आपको पता है स्टूडेंट कि वो हमारे पास किसके बराबर होता है, v dt के। तो यहाँ पर हमारे पास vi dt के बराबर है। तो Fi हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, फोर्स हमारे पास ma के बराबर होता है स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन हमारे पास dy dt vi के बराबर होती है। तो ये f और ds की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इनटू अपर लिमिट 1 to mi dvi dt डॉट vi dt, ds की जगह vi dt और एक्सेलरेशन की जगह dvi डिवाइड बाई dt mi। तो आप इस 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट 1 to mi d बाई dt vi डॉट vi, तो ये dt मैंने अलग लिख लिया। अब मैंने इसको इस सर्कल बनाया हुआ है डॉटेड लाइन से। तो आपको पता है कि d बाई डी टी हम लोगों ने पहले भी प्रूफ किया था कि वी डॉट वी आई इज इक्वल टू 1/2 d बाई डी टी वी आई स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले भी प्रूफ किया था स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में फॉर अ सिंगल पार्टिकल। ये हम लोग कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। रिजिड बॉडी के अंदर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मौजूद है स्टूडेंट। तो ये जो चीज़ थी मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूँ, ये पिछले मैंने प्रूव भी की थी, आपको पता होना चाहिए फॉर अ सिंगल पार्टिकल में। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताई इसकी। तो मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, ये पुट कर लेता हूँ 1 to 2 mi 1/2 d बाई डी टी वी आई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो ये डी टी और ये डी टी कैंसिल हो जाती है स्टूडेंट। तो 1 to 2 1/2 1/2 मैंने इधर कर दिया mi डी वी आई स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास d हमारे पास इधर कर लेते हैं 1/2 mi वी आई स्क्वायर। तो d हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो जाती है। तो इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट, तो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट आ जाती है स्टूडेंट 1/2 mi वी आई स्क्वायर। तो 1/2 mi, तो वी आई की जगह मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है। तो v2 स्क्वायर हमारे पास माइनस वी आई स्क्वायर रह जाती है। तो 1/2 mi v2 स्क्वायर माइनस ये 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 mi वी आई स्क्वायर। तो ये W12 बराबर हो जाता है, ये T2 है माइनस T1 रह जाता है हमारे पास। तो W12 इज इक्वल टू डेल्टा T के बराबर हो जाता है हमारे पास। दे बोथ आर द सेंटर ऑफ मास है। तो हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो स्टूडेंट वर्डन हमारे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होता है, वर्डन होता है। तो हम कहते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर सपोज़ कोई हमारा जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो हमारा जो रिजिड बॉडी के अंदर जो मोशन है वो एक रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, एक ही एक्सिस में है। तो वर्क एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो एक ही एनर्जी में चेंज आ रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है। वहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल सिंगल पार्टिकल के लिए मैंने क्या किया था, काइनेटिक भी फाइंड किया था, पोटेंशियल भी फाइंड किया था, फिर उसको सम अप किया था टोटल एनर्जी को। वहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास
इट मीन्स कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, रिजिड बॉडी हम लोगों ने ली है हमारे पास, तो वहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट लग रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है जो इसको एक ही एक्सिस में लेके जा रही है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिंगल हमने मोशन को डिस्क्राइब किया हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास जो चेंज आ रही है ओनली काइनेटिक एनर्जी में आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में। इससे पहले मैं स्टार्ट से आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है स्टार्ट से आज के लेक्चर में। पहले हमने पढ़ा था मैकेनिक्स फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इसी डायग्राम की बिना पे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ किया है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद मैंने लीनियर मोमेंटम फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए प्रूफ किया। फिर साथ में एंगुलर मोमेंटम किया मैंने फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और फिर साथ में मैंने प्रूफ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट, और साथ में मैंने प्रूफ किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो चीज़ें थी स्टूडेंट मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई है फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो इसके साथ हमारा जो कोर्स है वो जो पूरा तो नहीं कंप्लीट होता है, लेकिन हमारे जो 10 लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।